हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके नवम भाव और नवमेश के ऊपर। एक बहुत विस्तृत चर्चा है। और शुरू के जो लगभग 5 से 7 मिनट है उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट से बताऊंगा कि एक्चुअली में योग कितने इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में। ज्योतिष योगों पे चलती है, ऐसे नहीं चलता कि अच्छा मेरा ये प्लैनेट यहाँ बैठा, इस भाव में बैठा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ज्योतिष नहीं चलता है। ये मैंने बहुत बार कहा कि योग पे चलता है बेसिकली। तो योग पढ़ना सीखें आप कि अच्छा कौन सा भावपति कहाँ गया, भावपति कहाँ गया, किस भाव में गया, ये एक प्रकार का योग है। दो प्लैनेट के, अच्छा मेरे मंगल और बुध की युति है, ये दूसरी चीज है। तो ज्योतिष में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक, दो प्लैनेट का कंजंक्शन, जैसे मंगल और बुध की युति, मंगल और गुरु की युति, उसके रिजल्ट क्या है। ठीक है, वो प्लैनेट के कारक तत्व को जब आप ब्लेंड करते हैं वहां से आपको कुछ चीजें पता चलती है। एक होता है मेरा लग्नेश किस भाव में गया। ये जो लगन का स्वामी दूसरे भाव में चला गया मान लीजिए, तो जो लगन का स्वामी है वो एक प्लैनेट हो जाएगा। उसने क्या किया, पहले और दूसरे भाव के बीच में योग बना दिया। तो उस योग से एक रिजल्ट बनेगा, मतलब एक आउटकम होगा। वो आउटकम आउटकम कैसे पढ़ते हैं और उसकी कितनी महत्वता है ज्योतिष में, नवांश के ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा। क्योंकि अगर मैंने नवांश के बारे में ज्यादा चर्चा की तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि द्वितीय भाव का स्वामी नवांश में कैसे देखते हैं, उससे कितना वेल्थ आएगा, उसका प्रोफेशन में भी आ सकता है, वो रिच होगा कि नहीं होगा। उसके ऊपर एक बड़ा विस्तृत वीडियो था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अच्छा एडवांस है जी, लेकिन आपको नवांश देखना आना चाहिए। नवांश नहीं देखेंगे तो आपको प्लेनेट के योग किस तरीके से फ्रुक्टिफाई होंगे और कैसे एक छोटी छोटी चीजें काम करती है वो आपको नहीं पता चलेगा। और मैंने कहा कि ज्योतिष उससे सीखे जिसने 10 साल प्रैक्टिस किया हो, और उससे 5 साल ज्योतिष सीखे, तब आपको ज्योतिष समझ में आएगा। और पहले उससे ज्योतिष सीखे, उसके बाद क्लासिकल टेक्स्ट जैसे सरवार चिंतामणि, बीपीएचएस, फल दीपिका, लघु प्राशरी, मध्य प्राशरी, जातक तत्व, बृहद जातक, ये तब पढ़ें। तब उसमें लिखी हुई जो चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में वो योग और वो चार्ट ऑलरेडी है। क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आपको ऑलरेडी बताएगा कि अच्छा मंगल बुध की युति होती है, बुध केतु की युति होती है, मंगल बुध केतु का D1 D9 D10 में संबंध बनता है, तो वो लॉयर होता है, ऑडिटर होता है। ठीक है, मतलब वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका होगा, आपको ये सिखा चुका होगा कि योग कैसे बनते हैं, योग कैसे काम करते हैं। तो जब आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तब उनकी भाषा को समझ पाओगे। अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। मैं जब 2008 में जब मैंने ज्योतिष स्टार्ट किया, 2007 की बात है, मैं जस्ट कॉलेज से निकला, तो मैंने पहले से ही चार्ट देखना स्टार्ट किया। क्योंकि किसी और को सुनते हुए, टीवी पे उस समय आया करते थे, तो उनको सुन के हुए अच्छा शुक्र केंद्र में जब अपनी राशि में होता है तो मालव्य योग होता है, तो ये होता है, तो मैंने चार्ट देखना स्टार्ट कर दिए थे। 2017 तक मैंने सिर्फ चार्ट ही देखे हैं, चार्ट, प्रैक्टिकल चार्ट, आईएएस का चार्ट, पीसीएस का चार्ट, डॉक्टर्स के चार्ट, लॉयर्स के चार्ट, फॉरेन जाने वाले का चार्ट, पायलट का चार्ट, मतलब हर चीज, वो इवेंट कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये इसने ऐसे लिखा हुआ है, देखो उस चार्ट में ये लगता है। जो भी यहाँ पे लिखा गया है क्लासिकल टेक्स्ट में, जो भी लिखा गया है, सरवार चिंतामणि हो, फल दीपिका हो, जातक तत्व हो, जातक भरणम हो, ठीक है, जातक कुछ भी हो, वो सब रिसर्च लिखा हुआ है। और उसमें ये तक के कॉम्बिनेशन है कि कौन आदमी एक टूटे फूटे बर्तन में खाना खाता है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, किस योग, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी बनेगा तो वो किस योग की वजह से बन रहा है, मतलब उसके चार्ट में क्या योग मिलेंगे। प्रधानमंत्री बनने से योग एक्टिवेट नहीं होते हैं, योग जब होते हैं तो आदमी प्रधानमंत्री बनता है। ज्योतिष की दुनिया में जब आप आते हैं तो ज्योतिष की हिसाब से सोचा करिए। उन्होंने पैटर्न नोट किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सिंक्रोनाइज रहते हैं, अलाइंड रहते हैं जब ये इवेंट होता है। तो इस तरीके की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप सोचिए उन्होंने कितना रिसर्च करके लिखा, कितना, मतलब लाखों, हजारों, करोड़ों चार्ट्स के ऊपर उन्होंने लगाया होगा, कई सालों, हजारों सालों उन्होंने काम किया, तब जाके वो लिखे गए हैं। तो और लिखा है वो बहुत एक्यूरेट लिखा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो नवम भाव के ऊपर है, कि नवम भाव आपके सेल्फलेस एक्ट को दिखाता है। क्योंकि ये भाव 12वें से, ये जो कि आपकी चैरिटी का भाव है, दान देने का भाव है, वहां से दशम पड़ता है। यानी 12वें का जो कर्म है वो नवम भाव में है, इसीलिए इस भाव को चैरिटी से भी जोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटी लोग धर्म के नाम पे करते हैं। ठीक है, सेल्फलेस एक्ट, नवम भाव। मोरालिटी, आपका धर्म तो है ही, गुरु भी है, पिता भी है,
जब मैं बात करूंगा पिता की तो नवम भाव और सूर्य को देखा जाता है। जब मैं बात करूंगा गुरु, मोरालिटी, रिलीजन, एथिक्स की, आपके रूल एंड रेगुलेशंस की, तो आपका गुरु और नवम भाव देखना चाहिए। दोनों चीजें अलग है, एक भाव के साथ दूसरा कारक ग्रह देखा जाता है, ठीक है। और नवम भाव, जैसे सरवार चिंतामणि ने कहा कि अच्छा, तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठता है, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, जैसे बृहस्पति देख ले, बृहस्पति की राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य बूस्ट होता है वो अपने भाइयों के माध्यम से होता है। बूस्ट एक शब्द इस्तेमाल होता है, चैप्टर है सरवार चिंतामणि में, 9th हाउस, तो आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज उन्होंने कहा कि सिक्स लॉर्ड जब नवम में होता है, नवमेश अच्छी राशि में बैठा हो, नवमेश अच्छी स्थिति में हो, नवांश में, तो व्यक्ति एनिमीज के थ्रू बेनिफिट गेन करता है। ये एक सिंगल लाइन है, लेकिन इसको हम बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के वो अपना भाग्य बना रहा है। यानी वो लॉयर हो सकता है, वो ऑडिटर हो सकता है, लेकिन यही सिक्स्थ लॉर्ड जब नवम में जाएगा, मंगल की दृष्टि हो, नवमेश, अष्टमेश और सिक्स के साथ संबंध बनाए, नवांश में वही नवमेश मंगल के साथ बैठा हो, शनि की दृष्टि, शनि के नवांश यानी कुंभ में, तो पिता को लीगल इश्यूज देता है, मतलब वो पिता से ट्रबल है, पिता के साथ डिस्प्यूट है। तो एक योग किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मैनिफेस्ट हो जा रहा है, नवांश का बहुत बड़ा रोल है। अगर नवांश को अगर आप देखते हैं तो नवांश को ऐसे देखा जाता है कि नवम भाव का स्वामी नवांश में किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का जो स्वामी है उसकी स्थिति को जब आप जांचेंगे तो आपको नवम भाव के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। कि जैसे नवम भाव का स्वामी नवमेश अगर शनि की राशि में बैठा हुआ है, D9 में शनि की राशि में बैठा हुआ है, और शनि जाकर के गुरु के साथ बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, और वो दूसरे धर्म में की तरफ भी जा सकता है, और बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो कई बार अपने रिलीजन के जो मिथ्स होते हैं उनको मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये नवांश का राशि स्वामी D9 में कहाँ गया, किस राशि में बैठा, उसका राशि लॉर्ड क्या योग बना के बैठा है, उसकी चर्चा हो रही है, कितना डीप है। तो नवांश सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं। तो नवम भाव बूस्ट के लिए देखा जाता है कि एक्सपेंशन का है, गुरु कारक है यहाँ का, तो एक्सपेंशन है, 9th लॉर्ड जहां जाएगा एक्सपेंशन देगा। नवम भाव में जो प्लैनेट बैठा उसकी सिग्निफिकेशंस एक्सपेंशन में चली जाएंगी, वो आपके भाग्य में आप साथ लेके पैदा हुए। तो आप भाग्य कैसे बनाते हैं, आपको किन चीजों से एक्सपेंशन होगा। और नवम भाव का स्वामी ऐसा है कि भले ही वो शुरू में आपको ट्रबल कर दे, कहीं पर मान लीजिए वो शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ पीड़ित है, तो भले ही वो शुरू में आपको स्ट्रगल दे दे, लेकिन हो सकता है बाद में वो बहुत अच्छा नेम फेम, भौतिक चीजें आपको प्रदान जरूर करेगा, क्योंकि वो नवम का स्वामी है, वो नमेश है, वो शुभ होता है। दूसरा, जिस भी व्यक्ति का सूर्य और गुरु अच्छा होता है जन्म कुंडली में, और नवम भाव जितना ज्यादा अच्छा होगा, उसको इस जीवन में और कुछ किसी और प्लेनेट ऐसे और भाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है आपके लिए। उस व्यक्ति के पास पिता है, गुरु है, विजडम है, और ज्ञान है, और गाइडेंस है। जब भी इसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उसको अच्छा गाइड मिल जाता है, या उसके पिता ही गुरु बन जाते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे लोग जिनका नवमेश स्वग्रही होता है, स्वग्रही मतलब अपनी राशि में बैठा हो, सूर्य और गुरु अच्छे हो जन्म कुंडली में, अच्छे भाव में बैठे हो, तो आप देखिए ऐसे व्यक्ति का जीवन ऐसे ही नेम फेम फॉर्चुनेट हो जाता है। वो उसको बहुत सारा, उसको नीचे गिरेगा तो उसको उठाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। गुरु का गाइडेंस है, पिता का सपोर्ट है, पिताजी वेल टू डू हो जाते हैं। अगर आपका नवमेश और गुरु और सूर्य अच्छा है तो पिताजी वेल टू डू हो जाएंगे, तो आपके लिए डेस्टिनी ने बहुत कुछ ऑलरेडी दे रखा है। मतलब आप अगर आईएएस की तैयारी करने जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी आईएएस का माहौल घर के अंदर है, पिताजी एजुकेटेड हैं, पिता का पैसा है, अच्छी कोचिंग ले सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, फैसिलिटीज देता है। तो नवम भाव आपको फैसिलिटीज देता है, अगर वो अच्छा है तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो एक ऐसे चार्ट के बारे में करेंगे, जैसे मैं पिछले कल जस्ट एक सर्वार्थ चिंतामणि का एक जस्ट एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहा था कि सिक्स्थ लॉर्ड जब नवम भाव में जाए और गुरु और बुध के साथ हो, तो एनिमीज के थ्रू बेनिफिट होता है। मतलब कि वो व्यक्ति लॉयर हो सकता है, एनिमीज मतलब सिक्स्थ हाउस की चीजों से डील कर रहा है, उसके भाग्य में साथ लेके पैदा हुआ है वो, तो वो डील करेगा, तो वो लॉयर होता है। तो आप देखिए कि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, लॉयर होते हैं, आर्मी पुलिस में होते हैं, उनका सिक्स्थ और नाइन्थ का, थर्ड सिक्स नाइन्थ, ये कनेक्टेड रहता है लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से, ठीक है। और जितना ज्यादा सिक्स्थ लॉर्ड नवम भाव में, नवांश में मंगल बुध और गुरु से संबंध बना लेगा, आप देखिए वो लॉयर होगा।
तो जब जैसे ही मैं वो रीड कर रहा था वैसे ही मेरे पास एक चार्ट आया, क्योंकि कंसल्टेशन जो है मेरी गाइडेंस में होते हैं, सुपरविजन में होते हैं, दीप्ति सिंह जी कंसल्टेशन करती है, तो एक कंसल्टेशन था तो उन्होंने कहा कि ये चार्ट है। मैंने देखा 6th लॉर्ड 9th में है और मंगल बुध की युति है दशम भाव में। मैंने कहा ये व्यक्ति लॉयर है। बाद में जब देखा तो वो व्यक्ति लॉयर ही था। इवन तो वही नहीं, जब आप नमाज में देखते हैं तो पत्नी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैं कहा इसको पूछिएगा कहाँ से पता चल रहा है, नवांश से पता चल रहा है, राशियों से पता चल रहा है, ठीक है। मार्स मरकरी मिलेगा, मरकरी केतु मिलेगा, मार्स मरकरी का त्रिकोण मरकरी केतु मिलेगा लॉयर्स के चार्ट में, लेकिन वो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है। भाव का क्या, भावपति भी तो योग बनाएगा, 6th लॉर्ड नवम में, 9th लॉर्ड 6th में, इस तरीके से। अब ये दूसरे तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आपको लीगल इशू में डाल दे या पिता को लीगल इशू में डाल दे। तो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं कि कैसे D1 और D9 में नवम भाव के योग को देखा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 9th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में, 9th लॉर्ड इन द लग्ना, 9th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, 9th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, 9th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, वो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके देता हूं। तो ये है चार्ट। इस चार्ट के अंदर आप देखिए कि 6th लॉर्ड कौन है, बृहस्पति है। आप देखते होंगे कि ये जो 6th लॉर्ड है कौन है, गुरु है। 6th लॉर्ड नवम भाव में चला गया, ठीक। तो डिक्टम जो है वो क्या है, एक्सपेंशन होगा। भाग्य किससे बनेगा, 6th हाउस की एक्टिविटी से बन रहा है। एनिमीज से का मतलब है एनिमी से बेनिफिट, या एनिमीज मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है उनके ऊपर, वो कोर्ट केस विन कर गया, उससे भी बेनिफिट। यानी कि कोर्ट केस विन करने के लिए जो मुझे 9th हाउस देखना है। और 6th हाउस की एक्टिविटीज क्या होती हैं, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, कंपटीशन हो गया, चैलेंजेस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो उससे उसको बेनिफिट देगा, क्योंकि 6th लॉर्ड नवम में बैठा है और वो गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। हालांकि इनके चार्ट के अंदर मंगल बुध की युति है, केतु का राशि स्वामी मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है, तो वो एक और भी लॉयर बनने का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ जब मैं इसका D9 देखता हूं, तो D9 में इस व्यक्ति के चार्ट में आप देखते हैं कि वही 6th लॉर्ड गुरु जो कि नवम भाव में बैठा हुआ है बुध की राशि में, वो दोनों यहां पे कंजंक्ट हो जाते हैं। यानी कि D1 का 6th लॉर्ड नवम में बैठा है बुध की राशि में, और नवांश में 6th लॉर्ड और नवमेश की युति हो जाती है, और वो मंगल के साथ एक्सचेंज बना रहा है। लेकिन गुरु के इन्वॉल्व होने की वजह से वो एक लॉयर है, वो पिता को कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, वो पिता को कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, पिता को लीगल उसमें नहीं फंसाएगा, बल्कि वो खुद लॉयर बनेगा, ठीक है। यानी कि वो एनिमीज के थ्रू बेनिफिट गेन करेगा, 6th हाउस की चीजों से बेनिफिट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट लॉ उनसे बेनिफिट उसको देगा, ठीक है। अब मैं दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूं जिसके अंदर D1 के अंदर, जैसे ये चार्ट आप देखिए, D1 के अंदर क्या है, 6th लॉर्ड नवम भाव में चला जाता है। आप देखिए कि शुक्र 6th लॉर्ड है, वो नवम भाव में चला गया राहु के साथ, मंगल का राशि स्वामी होकर के, और मंगल 6th हाउस से उसको देख रहा है। जब भी मंगल ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा, नवम से संबंध बनाएगा, 6th लॉर्ड नवम में चला जाए, तो वो पिता को लीगल कॉम्प्लिकेशंस देगा ही देगा, वो पिता को लीगल कॉम्प्लिकेशंस में रखेगा ही रखेगा। और इसकी जन्म कुंडली का जो नवमेश है वो अपने से 12वें होकर के अष्टम भाव में चला गया, ठीक है। गुरु की राशि में है, बुध के प्रभाव में है। तो ये व्यक्ति बहुत ही एक गुरु तुल्य व्यक्ति हो सकता है, एजुकेशन में कुछ काम करने वाला हो सकता है, पिताजी भी कुछ एजुकेशन में काम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि नवम का स्वामी गुरु की राशि में है, बुध के प्रभाव में है, तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ये जो 6th लॉर्ड नवम में चला गया मंगल के प्रभाव में, मंगल का राशि स्वामी होकर के, वो क्या कर रहा है, वो लीगल कॉम्प्लिकेशन जरूर देगा पिता को, ठीक है। ये इसी व्यक्ति का नवांश है। उसमें भी आप देखिए कि नवम भाव का स्वामी शनि कन्या राशि में चला गया, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की राशि है। और जो इसका राशि स्वामी है, नवमेश का जो राशि स्वामी है बुध, वो मंगल के साथ परिवर्तन योग बना के बैठा हुआ है, और वो केतु का भी राशि स्वामी है D9 में। तो इस तरीके से आप देखिए कि वो पिता को कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन जरूर देगा। D1 में योग बने हुए हैं, D9 में वो रिपीट हो रहा है, तो हम D1 और D9 को साथ में देख रहे हैं। तो जब ये इसको शुक्र की अभी अंतरदशा चल रही है, शुक्र 6th लॉर्ड होकर नवम में बैठा हुआ है, मंगल का राशि स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के पिता को अभी लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से योग कन्वर्ट होते हैं D1 और D9 में, किस तरीके से D1 और D9 को देखा जाता है, नवेश का राशि स्वामी D9 में कितना इंपॉर्टेंट है, और 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड किस तरीके से काम करते हैं, और उसको हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम जो है जनरल आपके जो रिजल्ट्स होते हैं कि नवम का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा, नवमेश
लगन में बैठा तो क्या देगा, नवमेश सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या होगा। नवम भाव का स्वामी जब आपके लगन में बैठता है, ठीक है, लगन क्या है, लगन आपको, आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। नवम भाव जो है डिवाइनिटी का भाव है, भगवान का जो भाव है वो, और भगवान की जो राशि है वो धनु राशि है, गुरु वहां का कारक है। तो ऐसे समझिए जैसे जुपिटर लगन में बैठा हो, ठीक है। ऐसे लोग जब अपने साथ भाग्य लेके पैदा होते हैं, बहुत सारे लोगों का भाग्य इनसे जुड़ा होता है, क्योंकि नवमेश लगन में बैठा है, पिता से अटैचमेंट देगा। ज्ञान गुरु और पिता इसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे या बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, इसको मोरालिटी, मोरल वैल्यूज हाई होंगे। अब अगर यहाँ वक्री बैठा हुआ है, कोई केतु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा है, तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन जनरली जो है वो ये है कि उसको बहुत सपोर्ट सिस्टम है उसके पास। अगर उसको कोई बहुत सारे रोग भी हैं तब भी वो बहुत ठीक हो जाएगा, इजीली ठीक हो जाएगा, क्योंकि नवम का स्वामी लगन में बैठा, वो अपने भाग्य में अपना भाग्य साथ लेके पैदा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आदमी के जो गुण होंगे, पॉजिटिव क्वालिटीज, मॉरल वैल्यूज, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक भगवान तुल्य बना देता है, गुरु तुल्य बना देता है। जैसे भगवान श्री राम जी के चार्ट में नवम का स्वामी उच्च का लगन में बैठा हुआ है, वो गुरु ही है स्वयं। तो वो आम इंसान बन के पैदा हुए, लेकिन वो क्या बने बाद में, वो भगवान बन गए। तो आप किस वजह से भगवान बन रहे हैं, अपनी मॉरल वैल्यू की वजह से भगवान बन रहे हैं, ठीक है। तो जब नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा है तो वो गुरु तुल्य व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। लोग उसके सामने झुकते हैं, रिस्पेक्टेबल हो जाता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि लोगों के प्रति वो डिवोशन, लोग उसके प्रति डिवोशन रखते हैं, ठीक है। इसीलिए वो एक अच्छा कंसल्टेंट, गुरु, ये सब बन जाता है। और ये नवम भाव का स्वामी लगन में बैठा एक्सपेंशन साथ में लेके पैदा हो रहा है, दूसरों के भाग्य में वृद्धि, इसका एडवाइस, इसकी प्रेजेंस दूसरों के भाग्य में वृद्धि करेगी। लेकिन नवम नवम का स्वामी जब लगन में बैठता है और नवांश में, एक दूसरे से अगर लग्नेश और नवमेश 6 8 12 चले गए तो कहीं ना कहीं ट्रबल्स भी आएंगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको। जब नवम का स्वामी लगन में हो तो क्या भाव रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए पिता के प्रति, गुरु के प्रति सेवा का, मॉरल वैल्यूज हाई रखने चाहिए, ठीक है। धर्म, मंदिर जाना चाहिए, धर्म और उससे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव आपकी वाणी का है। आदमी की वाणी यानी वो मोटिवेशन स्पीकर हो सकता है, या उसके जो शब्द होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, सुनने वाले होंगे, दूसरों को प्रभावित करने वाली वाणी हो जाती है। और ऐसे लोग परिवार का एक्सपेंशन करते हैं, परिवार में यूनिक होते हैं, परिवार में बड़े होना, परिवार बड़ा हो सकता है, कुटुंब बड़ा हो सकता है, कुटुंब जाना जा सकता है अपने मॉरल वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए। नाइन्थ लॉर्ड आपके द्वितीय भाव में बैठा, कुछ टाइटल्स भी मिल जाते हैं ऐसे लोगों को, स्कॉलर्स होते हैं, यानी बोलने से जुड़ा कुछ काम करने वाले, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, इसमें हो सकते हैं। वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती है क्योंकि नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया। अगर मान लीजिए नवम भाव का स्वामी आपके सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के साथ द्वितीय भाव में बैठ जाए, ठीक है, नवम का स्वामी मंगल के साथ बैठा हो नवांश में, शनि की दृष्टि या शनि का प्रभाव हो या शनि की राशि में हो, तो पिता को ट्रबल देगा, पिता के साथ ही इश्यूज देंगे, पिता का धन लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसेगा या उसकी वजह से लॉसेस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नाइन्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा, सूर्य बैठ गया 6 8 12 में, नवांश में सूर्य मंगल बुध के साथ हो, तो पिताजी लॉयर हो सकते हैं, पिताजी ऑडिटर भी हो सकते हैं, पिताजी भी सीए हो सकते हैं, ठीक है, रेपुटेटेड होंगे, पिताजी की इन लोगों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान होंगी। तो जब नवम का स्वामी द्वितीय भाव में गया, तो ये भले ही अगर अफ्लिक्टेड हो जाए शनि के साथ, एट्थ लॉर्ड के साथ, सिक्स लॉर्ड के साथ बैठा, तो भले ही आपको ट्रबल हो इनिशियल लाइफ में, आपको पिता का सपोर्ट नहीं मिला, आपके पास गाइड सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि अपने से छटा चला गया, आप अपने दम पे धन कमाएंगे आगे चल के। और अगर ये और पीड़ित हो जाता है तो ये भी इंडिकेशन देता है कि आप जो है इलीगल कार्यों से दूसरों को ठग के, दूसरों को बेवकूफ बना के धन कमा रहे हैं। नाइन्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया, ये निर्णय कौन करता है, निर्णय करता है कि आपका द्वितीय भाव का स्वामी नवांश में कैसा गया, नाइन्थ लॉर्ड नवांश में कैसा गया, गुरु की दृष्टि है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक डिक्टम बताता हूं कि डिक्टम क्या है, कि अगर आपके चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से नवम भाव में शनि बैठा हो और सूर्य 6 8 12 में हो, नवम का स्वामी छठे में हो, मंगल नवम में देखता हो किसी वे में, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके पिताजी उनको छोड़ देते हैं या फोस्टर पेरेंटिंग हो जाती है, अडॉप्शन हो जाते हैं, ठीक है। ये डिक्टम आपको मिल जाएगा, बीपीएचएस में मिल जाएगा या फल दीपिका में मिल जाएगा, और ये बहुत सही से काम करता है। तो जो लोग सीखने वाले हैं, मैंने कहा किताबें आप तब पढ़िए जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देख चुके होंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, एक और चीज है, नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा हो तो आपको क्या करना चाहिए,
कौन सी चीजें आपका करियर बूस्ट करेंगी? कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करना, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करना, ये आपको करियर को या आपके भाग्य को बूस्ट करता है। दूसरों को चैरिटी देने वाला व्यक्ति हो जाता है। जैसे आपका नाइन्थ लॉर्ड द्वितीय भाव में बैठा, और द्वितीय का स्वामी गुरु के नवांश में, गुरु की राशि में या गुरु के प्रभाव में हो, तो आप बिना सोचे समझे चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, क्योंकि नवम भाव चैरिटी का भी है। तो आप जब नवम का स्वामी द्वितीय भाव में गया, फूड की चैरिटी करिए, दूसरों को फाइनेंशियली मदद करिए। आपको वैसे फाइनेंशियली हेल्प करना ही है। जिसका नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में गया, वो बहुत सारे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो दूसरों को खाना खिलाते हैं, मतलब रोजगार भी देते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है परिवार की। सिर्फ कमाने वाले वही है। ये पिता के ऊपर भी लागू हो जाएगा अगर सूर्य साथ में होगा तो, और वही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपका नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला गया, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करेगा, आपके सिबलिंग्स के करियर को बूस्ट करेगा, उनकी लाइफ को बूस्ट करेगा, या उनके थ्रू आपका भाग्य बनेगा। तो नवम भाव का स्वामी जब तीसरे में जाता है, तो वो शॉर्ट ट्रेवल्स करता है। शॉर्ट ट्रैवल कहाँ के करता है? रिलीजियस प्लेसेस के करता है। ज्ञानी हो सकता है, किताबें लिखने का शौकीन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। तीसरा भाव इंटेलिजेंस का है, मतलब कि स्पेशली कैलकुलेशन, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, तीसरे भाव की चीजों का एक्सपेंशन करेगा वो, और उसके जो अपने ड्यूटीज हैं अपने सिबलिंग्स को लेकर के, भले ही सिबलिंग से उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा पूरी करेगा। ठीक है। तो नवम भाव का स्वामी जब तीसरे में जाता है, यात्राओं का योग बनाता है बेसिकली। उपदेशक, अच्छा उपदेश देने वाला आदमी, ऐसा आदमी अपने शिष्यों से भी सीखता है। नवम भाव का स्वामी जब तीसरे में चला जाए और मंगल छठे में हो, नवम में हो, तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में जाने वाला, स्पोर्ट्स में विन करने वाला, आर्मी पुलिस में, इस तरीके से प्रोफेशन में भी जा सकता है। ध्यान से समझिए, कारक मंगल और नवम की बात हो रही है, क्योंकि तीसरा भाव जो कर्म है वो कहाँ का है? छठे का है। छठे का कर्म कर रहा है। तो नवमेश जब वहां गया, तो छठे के कर्म से जुड़ा हुआ है आदमी, लीगल डिस्प्यूट में। इसलिए कहा जाता है कि जब नवम भाव का स्वामी तीसरे में जाए, अपने एनिमीज को हराने वाला हो जाता है। ठीक। नवम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा हो, तो आप देखिए कि वो अपने सिस्टम चला गया। अगर सूर्य खराब होगा जन्म कुंडली के अंदर, 6 8 12 में चला गया, सूर्य राहु के साथ होगा, पिता को ट्रबल देता है, पिता के साथ इश्यूज देता है। अगर मान लीजिए वो सूर्य चौथे में ही बैठा हो, साथ में ही केतु से पीड़ित हो, तो पिता को ट्रबल देगा। लेकिन नवम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाता है, तो माता जी बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हो जाती हैं, एक अच्छी टीचर हो सकती हैं। नेटिव भी बहुत अच्छे कर्म करने वाला होता है, उसके अंदर कोई भी, मतलब उसका हृदय बहुत साफ होता है। मंदिरों का निर्माण करवाने वाला और गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन, अच्छे लेवल पे व्यक्ति पहुंचता है। पब्लिक और मासिस के लिए सड़कें बनवाना, ठीक है, उनके लिए कुछ काम करवाना, पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ कर जाता है, पीपल प्लीजिंग हो जाता है ऐसा आदमी जब नवम का स्वामी चौथे में जाता है। इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। फोर्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन हो, जुपिटर देखता हो, तो निश्चित तौर पे वो किसी न किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है। जब नवम भाव का स्वामी जब चौथे में जाता है, घर बड़ा देगा, गाड़ी बड़ी देगा, और बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं ऐसे लोग, विचार बहुत शुद्ध होते हैं, गुरुओं के विचार बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, धर्म बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, और वो अपने घर से दूर रहने वाला भी हो जाता है, क्योंकि नवम यात्राओं का है, और वो चौथे भाव में चला गया। ठीक है। अगर मान लीजिए नवम भाव का स्वामी चौथे में बैठा, लेकिन नवांश में चौथे भाव का स्वामी और नवमेश आपस से 6 8 12 हो गए, शनि राहु के प्रभाव में हो गए, ठीक है, या D1 में ही शनि राहु के प्रभाव में है, तो ये चीजें डिस्प्यूट में जा सकती है। फोर्थ हाउस की चीजें आपकी डिस्प्यूट में जाएगी, उसके बाद आपको प्राप्त होगी। देगा जरूर, नवम भाव का स्वामी जहां गया वहां पे कुछ चीजें जरूर देगा, बेनिफिट जरूर देगा, लेकिन स्ट्रगल के साथ देगा। तो नवमेश का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जब चौथे में जाता है, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। नवम भाव का स्वामी जब पंचम में बैठेगा, पंचम भाव में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वो संतान प्राप्ति के बाद होता है। संतान जो है ओबिडेंट होती है, और संतान होने के बाद इसके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, बूस्ट करेगा। फिफ्थ हाउस की चीजें बूस्ट करेंगी। अच्छा टीचर हो सकता है, गाइड हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है। पास्ट में बहुत चैरिटी की होती है ऐसे आदमी, तो इस बर्थ में भी चैरिटी करने वाला, और जनता के लिए जैसे बहुत सारे भोजन और ये सब करवाता है आदमी, जो लोग लंगर लगाते हैं, क्योंकि चौथा भाव पब्लिक का होता है, पब्लिक का जो मुंह है वो फिफ्थ हाउस है। और ये अच्छे पद पे, अच्छी पोजीशन, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, राजनीति में हो,
वहां पे जाने का कॉम्बिनेशन है, राजयोग बन जाता है, नाइन्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं ऐसे व्यक्ति ने, मेरिट्स होते हैं, तो इसीलिए इस बर्थ में इस बच्चे के अंदर, इसके जो बच्चे होंगे, संतान होगी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट होगा, कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज उसके बहुत हाई होंगे। अब वो पीड़ित हो जाए वो अलग मैटर है, ठीक है, उसको हम चर्चा कभी और करेंगे, उसके लिए विस्तृत चीजें देखी जाती हैं। जस्टिस लविंग होता है, नवम भाव जस्टिस का भी है, तो इसलिए जस्टिस लविंग होता है नवम भाव का स्वामी जब पंचम में चला जाए। स्कॉलर होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। पीएचडी का कॉम्बिनेशन है, नवम और अष्टम का संबंध पंचम भाव से, नवम और पंचम का संबंध गुरु शुक्र की युति, गुरु शुक्र के नवांश में, इस तरीके से अवार्ड्स मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, नवम भाव का स्वामी जब पंचम में है, तो आप दूसरों को एजुकेशन दे, दूसरों को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, फिफ्थ हाउस, पढ़ाई लिखाई से हमेशा जुड़े रहें, या फ्री एजुकेशन दें, कुछ ना कुछ आप फिफ्थ हाउस से जुड़ी चीजें दान में ला सकते हैं अपने, ठीक है। तो नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, छठा भाव मामा का होता है, या सिक्स लॉर्ड और नवम भाव का संबंध द्वितीय भाव में हो जाए, तो मामा को पैसे देने पड़ेंगे, मामा के घर में रहोगे, मामा से 2 वक्त की रोटी खाओगे, 2 साल रहोगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपको मामा को बहुत सारा धन देना पड़ेगा, ठीक है। तो नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, तो अंकल के थ्रू, बुआ मासी के थ्रू, या मामा के थ्रू कुछ भाग्य उदय होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, और इस व्यक्ति को बाद में वो रिटर्न करना पड़ेगा किसी ना किसी मदद के थ्रू, ठीक है। नवम भाव का स्वामी जब छठे भाव में चला जाता है, तो गुरुओं का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है। इनके जो गुरु होंगे या पिता होंगे, वो ऑडिट में हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं, नुक्ताचीनी करने वाले, ठीक है, एरर फाइंडर्स होते हैं बेसिकली, आर्मी पुलिस में भी हो सकते हैं, ठीक है। छठे भाव एनिमीज से बेनिफिट देगा, अपने एनिमीज को हराने वाला होगा। भाग्य छठे भाव की चीजों से राइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट से, है ना, या लॉ में या पुलिस में ऐसे चला जाए तो छठे भाव की चीजों से, डिजीज, यानी दूसरों को रोग में कुछ ना कुछ हेल्प करे, दान करे, इस तरीके से। नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन नवम भाव का स्वामी जब छठे में जाता है, सूर्य पीड़ित हो, तो पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, इसको सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है लाइफ, बल्कि उल्टा उसको पिता के लिए बहुत कुछ करना रहता है। नवम का स्वामी जब छठे भाव में जाता है, तो पेट लवर होता है, जीव जंतु जानवरों के लिए कुछ करने वाला हो जाता है, उनकी सेवा करने वाला होता है। तो नवम का स्वामी जब छठे भाव में जाता है, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो जाती है। नवम का स्वामी अगर सप्तम भाव में चला जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैरिड लाइफ खराब होती है, मैरिड लाइफ खराब नहीं होती, मैरिड लाइफ खराब होने के योग दूसरे होते हैं, वो वीक होगा तो होगा। नवम का स्वामी जब सप्तम में जाता है, तो ट्रैवल में रहेगा, यात्राएं करेगा बहुत, ठीक है। पत्नी भाग्य बनाती है, पत्नी आने के बाद भाग्य बूस्ट होता है नवम का स्वामी जब सप्तम में जाता है, तो अपने विवाह में बहुत ज्यादा मॉरली करेक्ट होता है, पत्नी भाग्य का एक्सपेंशन करती है कुछ न किसी न किसी तरीके से। नवम का स्वामी सप्तम में गया, बिजनेस में ग्रोथ देगा आपको, एक्सपेंशन करेगा। ऐसा व्यक्ति आदान प्रदान में बहुत अच्छा होता है, इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, पब्लिक और मासिस को कनेक्ट करता है जल्दी से, जब नवम का स्वामी सप्तम भाव में होता है। अगर आपका नवम का स्वामी अष्टम में चला जाए, तो भाग्य किसके थ्रू बनेगा, ऑक्कल्ट के थ्रू, कमीशन का काम करना, ज्योतिष, ये सारी चीजें लेके जाती है नवम, क्योंकि नवम भाव तप के लिए देखा जाता है, जाप के लिए देखा जाता है। तो नवम का स्वामी जब अष्टम में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति मंत्रों का जाप करने वाला, तप करने वाला हो जाता है। लेकिन नवम का स्वामी अष्टम में चला जाए और सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, गुरु शनि के नवांश में बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, तो आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, अपने रिलीजन में भी कमियां निकालेगा। रिलीजन बदलने का भी ये एक कॉम्बिनेशन है, बिलीफ सिस्टम टूट जाता है ऐसे व्यक्ति का, पहले करता था जी मैं पूजा पाठ, अब नहीं करता, बिलीफ सिस्टम टूट जाएगा, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हो गया। ज्योतिष में आया, उसको पता चला कि सारी चीजें तो ग्रहों के हिसाब से हो रही है, कुछ करने से, उपाय करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें माइंड में बैठ जाती हैं। मैं तो बहुत पूजा पाठ करता था, मैं इस मंदिर गया, मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। नवम का स्वामी जब छठे में भी होता है ना, तब भी जब आदमी पूजा पाठ करेगा या मंदिर जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ बीमार पड़ जाएगा, दिक्कतें आ जाती हैं उसके बाद, कई बार ऐसा देखा गया है, तो उसको ये एक बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। तो नवम का स्वामी जब अष्टम में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, समय पे गाइडेंस नहीं मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होते हैं, भाग्य में बाधाएं आती हैं, तो अल्टीमेटली वो एक समय बाद, क्योंकि नवम का स्वामी जहां जाता है कुछ ना कुछ देगा,
बुरी परिस्थितियों में हो सकता है वो ज्योतिष सीख रहा है, बुरी परिस्थितियों में कोई टैलेंट सीख रहा है, कोई नॉलेज गेन कर रहा है, वो बाद में बेनिफिट देंगी। तो नवम का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो इस तरीके से काम करता है। अगर आपके नवम का स्वामी नवम में बैठा हुआ है, अगर तो मंगल और शनि जैसे प्लैनेट है, तो ये कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर देंगे, पिता से दूर करेंगे आपको किसी ना किसी वजह से। ठीक है, पिता को कष्ट जरूर देंगे। लेकिन अगर गुरु जैसा, बुध जैसा प्लैनेट है, तो पिताजी स्कॉलर होंगे, फॉर्चुनेट होंगे, पिता से बहुत सपोर्ट सिस्टम प्राप्त होगा, पिताजी का बहुत कुछ बना बनाया आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नवम का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं, जस्टिस लविंग होता है। जैसे मंगल बैठा, फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड मंगल नवम में बैठा लियो असेंडेंट के लिए, तो ये पिताजी को आर्मी पुलिस में भी हो सकते हैं, या ऐसे गुरुओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो पहले आर्मी पुलिस में थे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हनुमान जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि मंगल नवम भाव में है, डिवाइनिटी है ना। तो मैंने कहा कि नवम भाव आपको डिवाइन भी बना देता है। आप किस कर्म की वजह से और कहां पे डिवाइन पर्सनैलिटी बन जाते हो, वो भी नवम, नवमेश जहां बैठा है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो पिताजी एक डिवाइन पर्सनालिटी हो सकते हैं, रिस्पेक्टेबल गुरु, एक 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 समाज में बहुत अच्छी है, उनकी पहचान होगी। ठीक है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा और वो बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। अगर आपका नवमेश दशम में बैठता है, इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत हायर पोजीशन पे लेके जाता है, करियर को बूस्ट करेगा आपके, गवर्नमेंट जॉब, इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। लेकिन मान लीजिए नवम का स्वामी दशम में बैठा, चैरिटी करने वाला, क्योंकि कर्म है ना, सेल्फलेस एक्ट करना, क्योंकि कर्म की राशि है, सेल्फलेस एक्ट करता है ऐसा आदमी, एनजीओ से जुड़ने वाला, ऐसा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए नवम का स्वामी दशम में बैठा, लेकिन वो D9 में टेंथ लॉर्ड और नवमेश का आपस में 6 8 12 का संबंध है, राहु से पीड़ित हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल भी देगा, करियर में चेंजेस देगा, करियर में चेंज के बाद अच्छा ग्रोथ देगा, प्रोफेशन फील्ड में बदलाव देगा, किसी और फील्ड में थे आप किसी और फील्ड में आ गए। तो नवम का स्वामी जब दशम में जाता है तो एक राजयोग बनता है, धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है। धर्म का स्वामी कर्म भाव में, यानी ऐसा व्यक्ति धर्म भी करेगा कर्म भी करेगा, और जितना धर्म करता रहेगा, जितने धार्मिक कार्य में रहेगा, उतना ज्यादा उसका भाग्य अच्छा होता चला जाएगा। ये नवम का स्वामी जब दशम भाव में जाता है तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नवम का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है, नवम का स्वामी 11वें भाव में चला गया, पिता और गुरु से फायदा देगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, हो सकता है जल्दी कमाने लग जाए, धन बढ़ाएगा, लाभ, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा आपके लिए, नेटवर्क बढ़ाएगा, क्योंकि नवम का स्वामी 11वें में चला गया, धन की कमी नहीं होगी, पिता से गेन, पिता से लाभ, धर्म से लाभ, धन योग बन जाता है जब नवम का स्वामी 11वें में जाता है तो। नवम का स्वामी अगर आपका 12वें भाव में बैठता है, भाग्य कहाँ उदय हो रहा है, फॉरेन में, फॉरेन ट्रैवल दे रहा है, नवम का स्वामी यात्राएं दे रहा है, धर्म के कार्यों में खर्च करवाएगा, फॉरेन की यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं करवाएगा। नवम का स्वामी जब 12वें भाव में जा रहा है तो भाग्य में क्या है, 12वां भाव है, यात्राएं हैं, खर्चे हैं, दूसरों को देना है, चैरिटी करना है, एनजीओ से जुड़ना है, समाधि और मेडिटेशन में जाना है, क्योंकि नवम भाव भी उसका है। नवम का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा, गुरु की राशि में हो, गुरु के प्रभाव में हो, अगर टेंथ लॉर्ड के साथ बैठा है तो अपने काम के लिए जाएगा। लेकिन नवम भाव का स्वामी 12वें में गया और 12वें भाव का स्वामी 6 8 12 में चला गया, राहु शनि के प्रभाव में हो, या नवमांश में नवम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, तो अपने रिलीजन को त्यागने वाला हो जाता है, भगवान को ना मानने वाला हो जाता है, डाउट करने वाला हो जाता है। वो बोलेगा यार मंदिर में दूध चढ़ाने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं किसी आदमी को दे देता हूँ, उसके काम आ जाएगा, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। ये तब होता है जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बनाया, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है ये आपको नवांश की बहुत सारी चीजें बता रहा है, आपको D1 में कैसे योग देखते हैं, भाव और भावपति के प्लेनेट के आपस में कनेक्शंस कैसे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो के थ्रू। ये आज का वीडियो था, लेते हैं अलविदा, प्रणाम।